अनु की जिंदगी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर एक कदम उसका भविष्य तय करने वाला था। उसके दिल में आर्य के लिए जो भावनाएं थी वे धीरे धीरे गहरी और मजबूत होती जा रही थीं। आर्य, जो उसके लिए सिर्फ एक बॉस नहीं बल्कि एक ऐसा सहारा बन चुका था जिस पर वह हर पल भरोसा कर सकती थी, अब अचानक उसे खुद से दूर करने का फैसला कर रहा था। अनु के लिए यह समझना आसान नहीं था कि क्यों आर्य उसे पुणे भेजने पर तुला है। उसके लिए ये शहर बदलना सिर्फ एक जॉब ट्रांसफर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का पलटना था। आर्य का दिल टूटा हुआ था, वह खुद से जूझ रहा था। एक तरफ उसका मन हर वक्त अनु को करीब पाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना गहरा प्यार छिपा है, लेकिन दूसरी तरफ हालात उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अपने दिल की आवाज दबाकर अनु को दूर भेज दे। उसे डर था कि अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो लोग अनु पर उंगली उठाएंगे। मोहल्ले की बातें, समाज के ताने, अनु के परिवार की मजबूरियां, इन सब ने उसे ये विश्वास दिला दिया था कि उसका प्यार अनु के लिए बोझ बन सकता है। मीरा, जो पहले अनु को लेकर गलतफहमियों में जी रही थी, अब सच्चाई को समझने लगी थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि अनु किस तरह उसके लिए खड़ी हुई। जब सब लोग मीरा के खिलाफ हो गए थे तब अनु ने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना मीरा का बचाव किया। उस पल मीरा का दिल बदल गया। उसने अपने हाथों से अनु का टर्मिनेशन लेटर फाड़ दिया और महसूस किया कि अनु किसी की दुश्मन नहीं है, वह एक ऐसी लड़की है जो सच और इंसाफ के लिए हमेशा खड़ी रहेगी। दूसरी ओर अनु का परिवार अब बेचैन था। मोहल्ले की बातें उन्हें चैन से जीने नहीं दे रही थीं। लोग कहते थे, इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ घूमती है अनु, आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। ये बातें अनु के पापा को गहरे तक चोट पहुंचा रही थीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब अनु की शादी जल्द से जल्द करानी होगी। वे आर्य से भी जाकर कह देते हैं, देखिए आर्य साहब, हमें बुरा मत मानिएगा, लोग बातें बनाने लगे हैं, हमें अपनी बेटी की शादी जल्द करनी होगी। ये सुनकर आर्य अंदर से टूट गया। उसने सोचा था कि वह अब अनु के सामने अपने दिल की बात रखेगा, उस पुराने प्रपोजल को स्वीकार करेगा जिसे उसने कभी ठुकरा दिया था। मगर अनु के पापा की बातें सुनकर उसने सब दबा लिया। उसने खुद को समझा लिया कि अब उसका और अनु का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। अनु को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि आर्य के दिल में क्या चल रहा है। उसके लिए तो आर्य हर पल और ज्यादा खास बनता जा रहा था। उसके खामोश चेहरे में भी अनु को मोहब्बत नजर आती थी। उसे लगता था कि आर्य भी उसे उतना ही चाहता है जितना वह आर्य को चाहती है, मगर आर्य की चुप्पी उसे उलझन में डाल देती थी। और फिर वह दिन आया जब आर्य ने तय कर लिया कि अनु को पुणे भेजना ही सही है। उसने सोचा, अगर वह मेरी नजरों से दूर जाएगी तो शायद मुझे भूल जाएगी। नई जगह, नए लोग, नया माहौल, शायद यह सब उसके लिए अच्छा होगा। मगर यह आर्य की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अनु का दिल अब पूरी तरह से उसी का हो चुका था। वह चाहे कहीं भी जाती, उसका दिल हमेशा आर्य की ओर लौट आता। अनु को जब ये खबर मिली कि उसे पुणे भेजा जा रहा है तो उसके मन में कई सवाल उठे। उसने सोचा, क्या यह आर्य की मर्जी है? क्या वह मुझे खुद से दूर कर रहा है, या यह सिर्फ एक ऑफिस का फैसला है? उसके दिल ने कहा कि आर्य ही इसके पीछे है, और इस ख्याल ने उसे और बेचैन कर दिया। पुणे जाने से पहले की रात अनु अपने कमरे में अकेली बैठी रही। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वो सारे लम्हे याद आने लगे जब आर्य उसके करीब रहा था। उसकी खामोश मदद, उसकी गहरी निगाहें, उसका बेवजह साथ खड़ा रहना, ये सब अनु के दिल पर लिखे हुए थे। उसने खुद से कहा, आर्य, तुम चाहे जितना मुझे दूर भेजने की कोशिश करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। पुणे का सफर अनु के लिए आसान नहीं था। ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते नजारे उसे बार बार याद दिला रहे थे कि वह अपनी दुनिया पीछे छोड़ रही है, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं न कहीं ये उम्मीद भी थी कि शायद इस सफर के अंत में उसकी जिंदगी में कुछ नया होगा। पुणे पहुंचकर अनु ने नई जिंदगी की शुरुआत की कोशिश की। नया ऑफिस, नए लोग, नई जिम्मेदारियां, लेकिन हर वक्त उसे आर्य की याद आती रही। उसकी आंखें हर जगह आर्य को खोजती। एक मीटिंग के दौरान जब उसके नए सहकर्मी ने उसकी तारीफ की तो अनु मुस्कुरा तो दी, लेकिन दिल में सिर्फ यही ख्याल आया, काश ये तारीफ आर्य करता। इधर आर्य भी चैन से नहीं था। उसने सोचा था कि अनु को दूर भेजकर वो खुद को संभालेगा, लेकिन हर दिन, हर रात उसका दिल अनु को याद करता। वह उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत, सब कुछ याद करता। उसे समझ आ गया था कि दूरी से वह अनु को भुला नहीं सकता, बल्कि उसकी याद और भी गहरी हो गई है। अनु की जिंदगी में अब नए लोग आने लगे। एक नया सहकर्मी जो उसकी मेहनत और सच्चाई की कद्र करता था, धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। अनु ने उसे दोस्त की तरह अपनाया, मगर उसके दिल में सिर्फ आर्य की जगह थी। उसने खुद से कहा, कोई भी मुझे कितना भी अच्छा लगे, मैं आर्य को कभी नहीं भूल सकती। आर्य जब सुनता कि अनु पुणे में नए लोगों के बीच अच्छा कर रही है तो उसके दिल में अजीब सी जलन होती। उसे समझ आ गया कि उसका दिल अब यह दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर उसकी जुबान पर ताले लगे हुए थे। वह खुद को रोक रहा था, खुद को मजबूर कर रहा था कि अनु की जिंदगी में दखल न दे। लेकिन मोहब्बत कब रुकती है, दिल की आवाज कब दबाई जा सकती है? अनु और आर्य की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां उनकी दूरी ही उनकी नजदीकियों का सबूत बनने वाली थी। चाहे आर्य उसे कितनी भी दूर भेज दे, अनु का दिल हमेशा उसकी ओर लौट कर आएगा। और आर्य चाहे खुद को कितना भी रोक ले,
आखिरकार उसे ये मानना ही होगा कि अनु उसके बिना अधूरी है। उनकी कहानी का यह नया अध्याय अब और भी पेचीदा होने वाला था, क्योंकि सवाल यह था कि क्या अनु की जिंदगी में कोई नया हमसफर सचमुच आ जाएगा? क्या वह आर्य से दूर होकर भी उसकी यादों में जी पाएगी? और क्या आर्य अपनी खामोशी तोड़कर आखिरकार कह पाएगा कि वह भी उससे प्यार करता है?